तो पाकिस्तानी अवाम भी चाहती थी कि इंडिया वहाँ पर आकर खेले, वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बढ़िया है सर, वो भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबव चीज़ है। सो या यही बोल सकता हूँ। कल गए और आप जो ये वाली सेलिब्रेशन है इससे भी यही लगता है कि मेरा बैट मेरी मर्जी। आई मीन सर, मैंने हमेशा बोलते हैं ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है। और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली। और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए, और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और बीच में लग जाता है तो सर लंबा जाता है। और सर सेलिब्रेशन तो सर वो मतलब वो विकेट के लिए था, और उसके बाद एक मतलब ये भी आ गया बेसिकली। अच्छा सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। आप जीत गए। मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से इंडिया ने जितने भी मैच यहाँ पे खेले हैं सब जीते हैं, क्राउड हर मैच में बहुत ज़्यादा होता था, तो पाकिस्तानी अवाम भी चाहती थी कि इंडिया वहाँ पर आकर खेले, वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बढ़िया है सर, वो भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबव चीज़ है। सो या यही बोल सकता हूँ। एक ज़माना था हार्दिक कि आप और कृणाल छोटे से डब्बे में पेट्रोल लेके गाड़ी में भर के जाते थे। आज गाड़ी में पेट्रोल है और कबर्ड में ट्रॉफीज है, कैसे कहोगे ये जर्नी? सर बड़े ग्रेटफुल हैं सर हम, जहाँ से आए हैं, जहाँ से जो चीज़ें देखी है वो सिर्फ एक ख्वाब था। ख्वाब से ज़्यादा आई डोंट थिंक हमने सोचा था सच्चाईयत में कन्वर्ट होगी। दोनों भाई जहाँ पहुँच पाए हैं और जो चीज़ कर पाए हैं, आई थिंक हम सिर्फ ऊपर वाले को शुक्र कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम मेहनत और करते रहेंगे, ऊपर वाले और देते रहें। बाकी सर आई थिंक a lot of credit goes to our parents as well. So क्या इस एक साल के बारे में थोड़ा सा बता पाओगे? आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आपको एक पर्सनली एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये एक डायलॉग नहीं बट ये मेरे लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई थिंक वो माइंडसेट ने मुझे कभी भी हार्डशिप से या डिफ़िकल्ट टाइम से रन अवे नहीं सिखाया है। हमेशा मैंने माना है कि अगर आपको चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं है बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई है। हार्दिक, हमने देखा कि बॉलिंग में आपने सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बीइंग सेकंड सीमर। तो कितना प्रेशर था, एंड बैटिंग में भी नंबर 7 पे द वे यू फिनिश्ड ऑफ गेम विद दोस ह्यूज हिट्स। सो हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस पावर हिटिंग? इतने लंबे लंबे छक्के आप मारते हैं, तो क्या? आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल lately it is very close to my heart. For me bowling is something, if Hardik Pandya is bowling then I don't have to worry about my batting or anything, because then batting देख लेता है अपने आप को। और प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था। सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 यार्ड कुदाता था, तो अब ताकत आ गई है थोड़ी तो छक्के लग जाते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ बीन ओवरऑल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इट जस्ट बीइंग एट द राइट टाइम। हार्दिक तो हार्दिक बधाइयाँ आपको भी और आप हमें बहुत अच्छे से याद है 2017 का फाइनल आप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्लोज ले जा रहे की कोशिश कर रहे थे, बट
वो रन आउट, अब उसके बाद 8 साल बाद आप वही फाइनल खेल रहे थे, वो कुछ याद था, कुछ गूज़बम्प्स था कि लास्ट टाइम एक कदम से पीछे रह गए, इस बार कॉन्कर कर लिया? आई मीन सर, अभी जीत गए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो जो अधूरा सपना था वो आज ख़त्म हुआ। बट 8 साल बहुत लंबा समय होता है, 8 साल में बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीत, और वो भी इंडिया के लिए जीत, इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई थिंक वो हो गई तो मतलब सब भला है इंडिया में, सब खुश हैं, भारत में सब मज़े कर रहे होंगे, विच इज़ the most we can offer from our side, and I hope everyone is happy back home and at the same point of time celebrating. Hardik, you've been playing for Team India for the last. Suman sir, please. Sarwan sir, please. हार्दिक, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़े क्रूशियल रन आपने किए, और जैसे दूसरे बैटर की लगता था कि पिच बहुत मुश्किल है। आप जब आते थे तो आपकी मर्जी होती थी, आप सिंगल लें, और आपकी मर्जी आप शक्ल गए, और आपकी जो ये वाली सेलिब्रेशन है, इससे भी यही लगता है कि मेरा बैट मेरी मर्जी। आई मीन सर, मैंने हमेशा बोलते हैं ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है। और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली। और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए, और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और बीच में लग जाता है तो सर लंबा जाता है। और सर सेलिब्रेशन तो सर वो मतलब वो विकेट के लिए था, और उसके बाद एक मतलब ये भी आ गया बेसिकली। अब क्या वैसा हुआ। Hardik, just want to ask you about the team atmosphere. It seems very very happy, the entire team together, so much so that the happiness seems contagious to all of us and the people back We are home. glad. So, is that something that has been worked upon consciously to keep it so happy-go-lucky, and what are the conversations like? I think the bunch of people we have in the group, this team is enjoying each other's company, and at the same point of time each other's success. It is not an individual driven team, this is a team India. It's not a single man's team. It is where everyone can come and do their job, and at the same point of time we all believe in everyone that they can finish the game or they can do something very magical for the team. And I think when that atmosphere happens in the group, that is a very deadly combination for championship teams. And I think that has been exceptional for this team, where we all have come together for a one goal. If you score 0, that's not a problem. As long as we win, that matters. Hardik, your assessment or your opinion about your captain and the coach. I mean, the way they have gelled together and made this team a winning team. Your opinion? They've been fantastic. They have gone about their job very well. They have given the freedom to the players. They have given the confidence to the players, and at the same point of time, they have backed it. And I think the way we are prepared as well as a group, and credit to them as well, that we have made sure that we prepared well, and at the same point of time, they have kept the group together, and I think that matters the most. About Rohit and then the coach, individually, if you can say. I said it. I think both people have been fantastic.